हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर यानी अलजेब्रा का जो अगला एपिसोड है उसमें हम लोग एक खास फॉर्मूले पे डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, रेलवे का एग्जामिनेशन हो, बेटे इवन एनडीए सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन छाए हुए रहते हैं। आप देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये एक क्वेश्चन है, इसको देखते साथ आपको एक आइडेंटिटी जरूर स्ट्राइक कर रही होगी। ठीक है, आज इस आइडेंटिटी क्वेश्चंस को मैं बहुत बिल्कुल बारीक से कराऊंगा और ऐसा करा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात, कुछ खास बातें आपको बताऊंगा कि जो कि इसमें ध्यान रखना होता है। फॉर्मूले याद करने की बात नहीं होती यहाँ, फॉर्मूले याद तो जरूर करना है लेकिन उसके अंदर की जो इंटीग्रल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी खास बातें हैं, उनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मैथमेटिक्स याद करने की चीज़ नहीं होती है, कभी भी याद करने से मैथमेटिक्स नहीं आएगा बेटे। उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बेसिक जिसको कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, गणित तो समझने की चीज़ होती है, गणित तो करने की चीज़ होती है, गणित याद करने की चीज़ नहीं होती बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास में आपको इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने वाला हूं। ऐसा क्वेश्चन फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आइए एक अच्छी कलर के साथ आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बारे में हम सबको जानकारी है। ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में रखेंगे ए बी बी सी सी। ठीक है, जब मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर 3 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको गौर करने वाली जो बात है वो है 3 एस्पेक्ट गौर करना है। ठीक है, कौन सा बेटा? ये पहला एस्पेक्ट है और ये है सेकेंड एस्पेक्ट और ये है थर्ड एस्पेक्ट। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें, यानी इस फॉर्मूले के तहत 3 बातों पर आपको नोटिस करना है हमेशा। चलिए सेकेंड फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। सेकेंड फॉर्मूला क्या हमारे पास? फर्स्ट सेकेंड फॉर्मूला ये होता है, कॉन्सेप्ट है बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। एक बहुत ही बढ़िया बीजगणितीय माने कि एक्सप्रेशन है बेटा, एक खास तरह का ये समीकरण है। इसको देखना होता है कि आप इसको क्या करने वाले हो। एक बहुत ही बढ़िया जो हर क्वेश्चनों में अंदर में आ जाएगा, हर क्वेश्चन के करते करते आ जाता है बेटे। डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद रखना होता है, लेकिन मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद करने से पहले बता देता हूं आप किस तरीके से उस डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हो। 2 से डिवाइड किया बेटे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे आपने इसमें। ठीक है, वेल इसके बाद आप अरेंज कर देते हो हाफ। कैसे? a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक a स्क्वायर एक बी स्क्वायर लिया और 2ab ले लिया बेटे। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से बाकी दोनों पार्ट कर लेंगे। कैसे? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। ठीक है, वेल प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac। जब आपने ऐसा लिख लिया तो आप देख रहे हो a स्क्वायर 2 बार आ चुका यहां और यहां आ चुका है। इसी तरह बी स्क्वायर भी आ गया, सी स्क्वायर भी आ गया, यानी ये पूरी इंटायर एक्सप्रेशन इसमें कंज्यूम हो गई। तो आप देखोगे ये जो एक्सप्रेशन है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है आपका कौन सा बेटा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए जो है वो इस तरह से बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटा? ये फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। इसके अंदर भी आपके पास 2 एस्पेक्ट हैं। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, है ना। इसे पहला पार्ट, इसे सेकंड पार्ट समझेंगे। मैं पार्ट वाइज इसलिए बता रहा हूं कि जब आप फॉर्मूला जब देखते हो, जब उसके अंदर के क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में बेटे 2 पार्ट दिया रहेगा, तीसरी पार्ट आपको देखनी होती है। ठीक है, तीसरा पार्ट पर क्वेश्चन होता है, यानी 2 पार्ट दिए रहेंगे, तीसरा कौन सा पार्ट है जो निकालना है वो गौर करने वाली बात है। लास्ट पार्ट, लास्ट फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूं। कौन सा? ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये तीसरा फॉर्मूला है क्लास का, माइनस का 3abc को आप कैसे लिखते हो बेटे? फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के फॉर्म में a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। एग्री? तो आपने लिख लिया इसको इस तरह से। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमने देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरी फॉर्मूला इस फॉर्मूले में आ जाती है। तो आप इसको इस तरह से भी जरूर से देखना, a प्लस बी प्लस सी
और ये 2 जो है वो यहाँ लिख सकते हो, और आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर कितने पार्ट हैं आप नोटिस करें बेटे, कितने पार्ट हैं इसके अंदर। जैसे ये पहला पार्ट है, ये सेकंड एस्पेक्ट है, ये तीसरी एस्पेक्ट है, और ये फोर्थ एस्पेक्ट है, और ये फिफ्थ एस्पेक्ट है। क्या ये पार्ट फिफ्थ हो गई बेटे, ये पार्ट हो गई फोर्थ। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इस फॉर्मूले के अंदर 5 पार्ट होते हैं, इस 5 पार्ट में हमेशा आपको 3 पार्ट तो जरूर होंगे, एक पार्ट आपको इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से निकालना होता है बेटे। ठीक है, इनमें से किसी एक के हेल्प से निकालकर तब आप इस जैसे क्वेश्चन को कर पाते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप क्वेश्चंस देखिए मेरे साथ। ठीक है, तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज अच्छी तरह से समझने हैं, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आज की वीडियो के बारे में मैं बता दूं, आज की वीडियो में, इस वीडियो में इसके 2 पार्ट्स बनने वाले हैं आज के इस लेक्चर के। पहला लेक्चर ऐसा जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है, रिसेंटली 2018 के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रिसेंटली, और वो डिफिकल्ट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस वीडियो को भी आप जरूर से फॉलो करना। दोनों वीडियो देखोगे तब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, चलिए तो क्या कहना है, आइए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप ये दे रखा है, आप क्वेश्चन देखें, a प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी बी सी सी ये दे रखा है बेटे, सम में 17, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको सिखाऊं, मैंने कहा ये वीडियो जो है बेसिक वीडियो है, इसके बाद की जो वीडियो होगी वो मुश्किल क्वेश्चनों की होगी। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। चलिए तो मैं बता दूं आपको कि a प्लस बी प्लस सी का ये जो टर्म है बेटे, है ना, आपको सोच कैसी होगी, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, माइनस का 3abc। अगर मैं इसमें लिखने से बचना चाहूं, आप देखिए a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc में से आपको क्या चाहिए बेटे, तीसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों कॉन्सेप्ट चाहिए। जबकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या रखा, देखिए 2 हेल्प दे रखे हैं। ठीक है ना, 2 हेल्प, यानी आपके मुताबिक आपको ये चीज गिवन है और ये चीज गिवन है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको नहीं मालूम। ठीक है, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं मालूम है, तो आप a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। पढ़ा है ऐसा आपने कभी पहले इस टॉपिक को इस तरह से? ठीक है, बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत आसान करके बताने वाला हूँ। यानी कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में इसका आंसर निकालना है, इसके आंसर में आपको ये सब चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, 3, 4, 5, बट फोर्थ एस्पेक्ट मिसिंग है बेटे, फोर्थ एस्पेक्ट मिसिंग है, यानी थर्ड और फिफ्थ की मदद से आप फोर्थ निकाल लोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे, वो देखिए आप कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो आइए हम लोग पहले कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। डिग्री वेल बहुत सिंपल है बेटा, आप इसकी वैल्यू रख देंगे 11 का स्क्वायर 121 और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसकी वैल्यू आपको 17 दे रखी है, 34 हो गई 121 में, आप 121 में 34 लेस करते हो, 11 ये 7 हो गया, और 11 से 3 गए 87, यानी 87 किसकी वैल्यू आ गई, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 87। क्लियर। अब जब इस फॉर्मूले को आप लगाओगे उसी कॉन्सेप्ट से, कौन से कॉन्सेप्ट, यानी इस फॉर्मूले से, देखिए इसकी वैल्यू आ गई, इसकी पता है, इसकी पता, तीनों की वैल्यू मालूम है आपको, तो आपसे बनेगा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से। आपने करना क्या है, आपने लिखना है इस फॉर्मूले को a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए बी बी सी सी ए, माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 11 है, एंड इसकी वैल्यू आपने 87 लिखा, माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 17, कितना हुआ, 70 आया, 11 इंटू 70 कम्स एज 770। आपको समझ आई बात? आप दोबारा समझें इस क्वेश्चन को। मैंने कहा कि इसकी वैल्यू आपको निकालना था, ठीक, तो निकालते समय आप इस फॉर्मूले को आप जानते हो, इस फॉर्मूले को लिखोगे। इस फॉर्मूले को लिखते समय आपने कहा 3, 4, 5, 3, 4, 5 में ये वाली एस्पेक्ट मिसिंग है बेटे, इसकी वैल्यू नहीं जानते, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं इस मेथड को, तो बहुत बढ़िया। आइए सेकेंड क्वेश्चन, अपनी जानकारी दिखाएं आप इसमें कि आपको सेकेंड क्वेश्चन कैसे करोगे। देखिए ये क्वेश्चन है,
हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को आप नोटिस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, बट इसमें एक एक्स वाई जेड की वैल्यू 48 दे रखा है। तो आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको फिर लेके चलता हूं अपने पार्ट में। देखिए इसके अंदर 5 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। 5 एस्पेक्ट्स में आपको इसकी वैल्यू भी दे रखी है, आपकी बार एबीसी की वैल्यू दे रखी है, दिस एंड दिस इज गिवन एंड दिस इज अगेन मिसिंग। तो हमें इसकी वैल्यू यदि निकाल लेते हैं, फिर उसी कॉन्सेप्ट से देखिए ये चीज पता है आपको, ये भी चीज पता है, अगर इसकी वैल्यू निकाल लें और इसकी वैल्यू पता हो तो इसकी वैल्यू तो आप फाइंड ही कर लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं, चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको। तो आइए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यदि करता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड एंड जेड एक्स। तो आपने वैल्यू पुट करनी है, इसके 12 का स्क्वायर 144 और इसके सम की वैल्यू अगर आप रहने देते हो 2xy वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 44, ये हो गया 88, क्लियर। अगर आप 88 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 6 एंड 7 सॉरी 13 से 8 जाएंगे, 13 से 8 तो 5 आएगा, है ना, 5 56, एग्री। 56 किसकी वैल्यू आई बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ इसकी वैल्यू आ गई 56, एग्री। आपने 88 लेस कर दिया इसके अंदर, अब इसकी वैल्यू आ गई, तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल्स टू तो वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। आप देखें इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड 12 और इसकी वैल्यू है 56 माइनस इसकी वैल्यू है 44, लेस हो जाएगा तो 12 आ गया बेटे, ये 12 और 12 144, क्लियर। अब x प्लस क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, ये 3xy जेड इधर आ जाएगा, 3xy जेड की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 48, है ना। तो आपने देखना है कि 144 प्लस इसको सॉल्व करोगे, दिस इज ऑल्सो 144 comes as 388। क्या किया मैंने, इस जब सारी वैल्यू इधर पुटअप हो गई बेटे, 3xy जेड को दूसरी तरफ ले आया, 3xy जेड जब दूसरी तरफ ले आया मैंने, ठीक है ना, ये 3xy जेड जो है xy जेड की वैल्यू 48 दे रखी थी, वो पुटअप हो गया, माइनस का था प्लस में आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से बन सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। थर्ड क्वेश्चन को अभी स्किप करते हो, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और रिसेंटली आया हुआ है सीजीएल 2018 में, ठीक है बेटे, 2018 में आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सीजीएल में। थोड़े थोड़े से चेंजेस हमेशा की जाती हैं पेपरों में, उस चेंजेस की बारीकियां समझनी है, और ये बारीकियां तब समझ आएंगी जब उस जैसे आप कुछ क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे बेटे। जब कॉन्फिडेंस होता है तो आपकी समझ सही काम करती है, आप बारीक बातों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो, ठीक है बेटे। ये कहीं से कोई नहीं सिखाता, ये खुद से सीखते हो आप, ठीक है। हमेशा इंसान अपने आप से सीखता है, ठीक है। ऑफ कोर्स दूसरे के गाइडलाइन जरूर मिलने होते हैं उन्हें, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो बारीक बातें हैं वो आप अपने आप से सीखते हो, बस हम रास्ता दिखा सकते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है आप देख रहे हो, एक्सप्रेशन ऊपर का बिल्कुल फॉर्मूले का ऊपर है, ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन आप जरा वैल्यूज को जरा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। जैसे x माइनस वाई प्लस जेड, देखिए x माइनस वाई प्लस जेड, जब आप वैल्यू पुट कर दोगे बेटे इसके अंदर x माइनस यानी x और z जोड़ते हो, x और z जोड़ोगे कितना है, देखिए 2000 में y घटा देंगे यानी कितना हो गया 1000 आ गया। ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 1000 है, और ऊपर की वैल्यू आप जानते हो, हमने किया है क्वेश्चन अभी। अब इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाना है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। इतने बड़े बड़े डिजिट्स दे रखे हैं, ये आपको जरूर से समझ में आना चाहिए कि किसी और फॉर्मूले से नहीं होगा। इससे अगर आपको स्ट्राइक कर गया तो आपके एकदम चुटकियों में क्वेश्चन 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आप प्लस आपने किया, आप तीनों को यदि सम अप करते हो, तीनों को जोड़ते हो, आपका सम हो जाएगा 3000।
ठीक है, तीनों को सम अप करते हो 3000, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराऊं, हमने क्या सीखा बेटे, इसके दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो ऐसा जो अब तक हमने लगाया, एक फॉर्मूला ये जो अब लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी जानना बेहद जरूरी है कि हमें किस क्वेश्चन को, किस फॉर्मूले को किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, करते करते आ जाएगा। करो तो सही, मैं हूं साथ आपके। तो x माइनस वाई, x से y का डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 1 है ना, 1 का होल स्क्वायर है बेटे, y माइनस जेड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। अब आप इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखो ना, 2 है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आया बेटे, ये हो गया 6, 1/2 इंटू 3000, सॉरी, और 1000 तो नीचे है, हमें को लिखना भी है, वो 1000 आप जरूर से लिखेंगे, 1000 इंटू ये 6 हो गया, ये कट के 3 आ गया बेटे, ये 2 से ये 3, आंसर आ गया 9 आपका। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं एक टास्क जरूर दिया करता हूं, अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा बढ़िया करना चाहते हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो जो वीडियोस में 1-2 टास्क होती हैं उसे आप जरूर से फुलफिल करें, कमेंट करें बेटे, एक साथ रहने का, साथ चलने का, फॉलो करने का एहसास मिलता है मुझे, है ना। आप कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। इस क्वेश्चन को हमने देखा कितने बढ़िया ट्रिक से सॉल्व हुआ। क्या था इस क्वेश्चन में बेटे, इस क्वेश्चन में ये था कि पहले अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, डिजिट देख रहे हैं, डिजिट कितनी डरावनी सी लग रही है, लेकिन आप थोड़े से आप शांत हो जाओगे, कूल हो जाओगे, पेशेंटली करोगे तो बहुत जल्दी बन गया ये, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत आसान क्वेश्चन दिया मैंने आपके टास्क के लिए। आज का टास्क ये है आपको आप इसमें मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, टास्क फॉर यू। बहुत बढ़िया मेथड से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखाऊंगा। अभी अलजेब्रा पे फोकस किया है, पीछे ट्रिग्नोमेट्री पे था, उससे पहले लाइन्स एंड एंगल्स पे थे। अभी बहुत डेडिकेटेड यानी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आपको कैसा लगता है आप जरूर से कमेंट करें। ठीक है, और ट्रस्ट करें अपने आप पे और केवल अपने आप पे भरोसा करें बेटे। आप में लगन होगी और सही दिशा से आप कड़ी मेहनत करोगे तो मंजिल दूर नहीं है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।